Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so today as promised we are going to learn something new और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक सी टेक्निक जो कि गिवन बाय नेवल गोडार्ड है ऑफ कोर्स, और इसको उन्होंने एक वन ऑफ द लेक्चर्स जिसका नाम है एंड्रू, इस लेक्चर में इन्होंने बताया था, जो कि वेरी सिमिलर टू ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बट एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है, जिससे कि एक पूरा सीक्वेंस है जिससे कि आप अपनी इमेजिनल एक्ट को ऐसा महसूस करेंगे कि इट इज़ ऑलरेडी डन एंड इट इज़ आउट इन द 3D रियलिटी। ठीक है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखते हैं और इसको सीखने के लिए माइंड थोड़ा ओपन रखिएगा, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है हमेशा याद रखिए इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। सो क्रिएशन के प्रोसेस में एक माइंडसेट के साथ साथ एक एनर्जी है जो कि दोनों जब साइमल्टेनियसली काम साथ में करती हैं तो आपका एंड रिजल्ट जो होता है वो एक न्यू क्रिएशन के फॉर्म में आपके सामने दिखाई देता है। तो यस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे अच्छी बात इस टेक्निक की जो है वो ये है कि इस टेक्निक को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो वन टाइम टेक्निक, और आप चाहें तो ये प्रॉपर जो लेक्चर है गिवन बाय नेवल गोडार्ड जिसका नाम है एंड्रू, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा एक्ट जो है वो बताया गया है। मैं यहाँ पर आपको उन्होंने जो कहा है वो मैं यहाँ पर पेश कर रही हूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज की जाती है, खासकर इमेजिनल एक्ट हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के लिए कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपको रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले पूरा प्राइमरी फोकस आपका खुद को रिलैक्स करने के लिए होता है। तो रिलैक्सेशन के लिए आप, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, आप जाके नहा सकते हैं, यू कैन टेक योर शावर, एक नाइस कप ऑफ हॉट कॉफ़ी पी सकते हैं। जो भी आपको रिलैक्स करने के लिए, दुनिया की जितनी टेंशन है उसको अपने दिमाग से निकालने के लिए जो भी आपको एक्टिविटी करने का मन हो आप कर सकते हैं। टेक इट फ्रॉम मी, नहाना यानी शावर लेना सबसे इजी होता है और सबसे ज़्यादा आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरह से आपको रिलैक्स करेगा। तो यू कैन इवन लाई डाउन फॉर सम टाइम, जस्ट क्लोज योर आइज, लाई डाउन सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए आप सब चीज़ों को भूलने की कोशिश करिए और अपने इंटरनल माइंड को बार बार उस पर फोकस करने की कोशिश करिए। सो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अगर आप ये काम करते हैं तो 5 से 7 मिनट आपको लग सकता है, लेकिन उसके बाद यू आर रेडी टू परफॉर्म द एक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, वो है स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक, जिसके अंदर डीप ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, इन एंड आउट। ऑब्वियसली डीप ब्रीदिंग का ही मतलब ये होता है कि आपको एक पैटर्न के फॉर्म में डीप ब्रीदिंग करनी है और डीप ब्रीदिंग के बाद एक्सेल भी उसी हिसाब से करना है, वाइल विजुअलाइजिंग योर गोल एज इफ इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। तो आपने अपने गोल को इस तरह से देखना है कि अभी हो रहा है और ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने जो चीज़ आपको चाहिए थी वो बिल्कुल प्रेजेंट है, मौजूद है इस समय आपके पास। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं। तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू से करते आए हैं तो भी, और अगर आपने नहीं भी किया है तो भी, डीप ब्रीदिंग काउंट करके कम से कम 1 मिनट के लिए आपको करना ही करना है। 60 सेकेंड्स मिनिमम आप डीप ब्रेथ ज़रूर लीजिए। अगर आप काउंट करेंगे तो वो 10 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग हो सकता है, 20 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग हो सकता है। जितना टाइम आपको लगे आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको ये करना है। डीप ब्रीदिंग का मतलब ये होता है टेक ऑल द एयर विद वेरी स्लोली, वेरी डीपली विद इन योर बॉडी। पूरी की पूरी जितनी एयर आप इनहेल कर सकते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस से उसको पूरा इनहेल करिए, पूरा लंग्स में उसको फिलअप कर लीजिए और उसके बाद धीरे 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 उसको आपको एक्सेल करना है। ये कम से कम आपको 1 मिनट तक के लिए करना है, वाइल यू आर इमेजिनिंग योर सीन। ठीक है, जिसमें आप इमेजिनल एक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो विजुअलाइजेशन है उसमें आप डिज़ायर को देख रहे हैं कि ये आपके एंड सीन तक अभी आप पहुँचे नहीं, लेकिन ये उस तरफ जा रहा है। नाउ यहाँ से अब इस पूरी ब्रीदिंग टेक्निक में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जैसे ही आप माइंड को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें और विजुअल सीन में आप ऑलरेडी हैं, अब इसके बाद जो ब्रीदिंग टेक्निक आप कर रहे थे उसमें आपको इनहेल डीपली
अच्छे से करना है, लेकिन जो एक्सहेल करना है, यानी जब आप एयर को बाहर रिलीज़ करते हैं तब उसके साथ आपको अपनी पूरी एनर्जी लगा के उस एयर को बाहर अपनी बॉडी से निकालना है। तो नॉर्मली हम लॉन्ग डीप ब्रीथ इन करते हैं तो हम बहुत स्लोली करते हैं, और उसके बाद हम जो ब्रीथ आउट करते हैं वो बहुत जल्दी से करते हैं। लेकिन इस बार आपको एनर्जी के साथ, जैसे आप किसी चीज़ को ना अपनी बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं, आपको ऐसे करना है। और ये उस लेवल पे आपको पहुंच के करना है जब आपको ये महसूस हो कि ये डिज़ायर मेरे पास आ चुकी है। उस स्टिमुलेशन को आपको महसूस करना है अपनी बॉडी में, उस एनर्जी को आपको फील करना है, उस जॉय को आपको फील करना है। एक पॉइंट आता है ना जब हम इतने खुश होते हैं अपनी इमेजिनेशन में कि ओ माय गॉड फाइनली आई गॉट इट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप बिल्कुल पीक पे हैं अपने इमेजिनल एक्ट के, और आप देख रहे हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है, दुनिया आपको कंग्रेचुलेट कर रही है, योर SP इज़ देयर इन योर आर्म्स, यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर सो हैप्पी, जो जॉब चाहिए थी वो मिल चुकी है, करोड़ों का बिजनेस आपका चल रहा है, जो भी आपकी डिज़ायर है वो राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट आपके पास आ चुकी है। तो अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो आपने स्क्रीन अपने माइंड्स आई में चला के रखा है जिसमें ये सीन्स चल रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप एक्सहेल करेंगे, यानी जब आप बॉडी से जो पूरी की पूरी लंग्स की जो एयर है उसको बाहर फेंकेंगे, तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ये जो स्क्रीन के ऊपर मेरा जो फाइनल सीन है जिसमें मेरी जो ये डिज़ायर ये मेरी हो चुकी है, ये आपकी बॉडी से बाहर जा रही है, यानी ये 3D में जा रही है और एक बड़ा सा रूप लेके आपके सामने आ रही है। ठीक है, यू आर पुशिंग दिस थिंग आउट विद दैट एनर्जी, विद दैट फोर्स ऑफ एनर्जी वाइल एक्सहेलिंग। तो ये दो बातों का आपको खास ख्याल रखना है। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना ब्रीदिंग की, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कब वो टॉप पीक आता है जब आपको ये परफॉर्म करना है कि मेरे को इतनी ज़ोर से अपनी सारी एनर्जी लगा के वो जो एयर है उसको लंग से बाहर फेंकना है। ठीक है, और जब आप ऐसा करें तब आपको वो जो इमेज है वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी से इस एनर्जी से आपने इसको बाहर बाहर की साइड, यानी 3D आउटर वर्ल्ड जो है उसमें आपने बाहर भेज दिया है, एंड दैट्स इट। जब ये विजुअल इफ़ेक्ट आपका पूरा हो जाए उसके बाद अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। जितनी तेज़ आपकी जो ब्रीदिंग थी, जो साइकिल था आपका ब्रीदिंग साइकिल का वो तेज़ था, अब उसको आप धीरे 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 शांत कर सकते हैं, उस मोशन को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं, उस ब्रेथ को जो अभी आपने बाहर की तरफ पुश आउट किया था, अब उसको आप धीरे 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 मोशन के साथ एक रिदमिक पैटर्न में आप नॉर्मली जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं आप वहाँ लेकर आ सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि जब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का एहसास होगा। ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों हो रहा है? ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपने अपने माइंड से जो चीज़ें आपने इमेजिनल एक्ट के तौर पे देखी थी, जो मेंटल इमेज आपने फॉर्म किया था जिसमें आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, वो आपने 3D की तरफ पुश किया है, एंड नाउ योर जॉब इज़ डन एज अ क्रिएटर, राइट। और जिस क्रिएशन की मैं बात कर रही हूँ, अब इस क्रिएशन का फिजिकल फॉर्म आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट जो देखा है वो आपके सामने आके खड़ा होगा। उसका काम, आपका एज अ क्रिएटर का काम आपका ख़त्म हो चुका है। यू हैव इम्प्रेस्ड योर सबकॉन्शियस माइंड, यू हैव प्लांटेड द सीड ऑफ योर डिज़ायर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एज अ क्रिएटर योर जॉब वॉज अंटिल दिस पॉइंट। अब इसके बाद आप कंप्लीटली रिलैक्स करिए, जाके आप आराम से रिलैक्स करिए, और जो भी आपको खाना पीना है आप चिल आउट होके बिल्कुल एंजॉयड मोड में आप जाके जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जस्ट कीप योर माइंड इंटैक्ट। ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके, मतलब दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ। ऐसा नहीं है जाके आपने माइंड को कहीं और एंगेज कर लिया, नेटफ्लिक्स लगा के बैठ गए या कोई मूवी लगा के बैठ गए। डोंट डू दैट। जस्ट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स जस्ट बी इन दैट रिलैक्स्ड मोशन, be in that state of wish fulfillment, be in that sense of satisfaction which is giving you the supreme joy that you have been looking for। ठीक है, आप उस जॉय को महसूस करिए कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है।
आप उस फीलिंग को महसूस करिए फुलफिलमेंट की, कि जो आपको चाहिए था ये इस फीलिंग ने आपको पूरा बना दिया है। इस फीलिंग से आप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको लाइफ में और किसी चीज़ की, हमें कोई चीज़ भी जो चाहिए थी, अगर आज आपको एसपी बिल्कुल राइट नाउ अभी आपके सामने आके खड़े हो जाओ और आप उनको हग करेंगे, तो क्या ऐसा है कि हग करने के बाद आप जाके नेटफ्लिक्स लगा के बैठ जाएंगे? नहीं ना, आप जाके उनके साथ बैठेंगे, उनको देखेंगे, आप उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, राइट। सो अगले कुछ मिनट के लिए आप अपने आप के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ बैठिए और इस थॉट पर मेडिटेट करिए कि कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है, ठीक है। सो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट, और लास्ट में जो एक रिदमिक पैटर्न के साथ आपको एनर्जी के साथ ये जो आपकी एक्सेलेशन की जो प्रोसेस है, अगर आपने इसको ठीक से कर लिया, जो कि आप करेंगे क्योंकि आप एक इमेजिनल एक्ट को जी रहे हैं, और जब वो फाइनली आपके पास पहुंचता है तो वो एक पीक होता है जो बॉडी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। और उस ब्रीदिंग साइकिल में जब आप इस एनर्जी के साथ अपनी जो एक्सलेशन है, जब उसको बाहर करते हैं और इमेज को बाहर डालते हैं, तो आपको खुद एहसास होगा कि आप अब सेंस ऑफ रिलीफ में आ चुके हैं। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब आपको कोई वरी नहीं है, क्योंकि अब आपका क्रिएशन का प्रोसेस जो था वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो ये बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस है जो नेविल गोडार्ड ने इसका नाम दिया है सिंपल टेक्निक, वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। सो यू कैन, इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड, यू कैन गो एंड लर्न अबाउट इट मोर। मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी इस टेक्निक को, मैंने अपने लैंग्वेज में इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो एक मेंटल एक प्रोसेस है इसको क्रिएट करने का, और इस क्रिएशन में आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी एयर है, आपका जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो ये बताता है कि आपको फुलफिलमेंट महसूस हो रही है। और एंड ऑफ द डे जब आप फुलफिलमेंट के मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब आप चिंता और वरी इन चीज़ों से दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब आपने खुद देखा है कि ये क्रिएशन आपने किया और क्रिएशन को आपने 3D में बाहर छोड़ दिया। तो अब जो टेक ओवर करेगा वो सबकॉन्शियस माइंड करेगा। तो अब आप बस इस चीज़ को मान के चलिए कि ये काम जो था बहुत बड़ा, ये हो चुका है। अब जब इसको 3D में आना होगा फिजिकल फॉर्म में, ये मेरे पास आएगा ही आएगा, और एग्जैक्टली उसी तरीके से आएगा जैसे मैंने इसको क्रिएट किया है। सो ये थी आज की टेक्निक। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक थी। अगर आपने कभी इसको ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी ट्राई किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इसको सिर्फ आपको एक बार करना है, लेकिन इतने जोश और इतनी एनर्जी के साथ करना है कि वो आपको, जैसे लास्ट में आपको एक, जब आप लॉन्ग डीप ब्रेथ अपनी बॉडी में भरते हैं और उसके बाद आपको जो सेंस फील होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सेंस आपको फील होना चाहिए। तो दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट, एंड लेट मी नो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। और यस, ये थी आज की टेक्निक। अगर इस टेक्निक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं इस टेक्निक से रिलेटेड कल क्वेश्चंस लूँगी, अगर आप लोग के ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो। नहीं तो कल हम फिर दोबारा दूसरी टेक्निक की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेविल गोडार्ड की मैं कवर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हर बार ये लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ अपने वर्ड्स के साथ, क्योंकि उनके वर्ड्स की जो ब्यूटी है वो मेरे मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे वर्ड्स में भी वो ब्यूटी होगी, इस चीज़ का जजमेंट तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ईमानदारी से, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही हम्बलनेस के साथ मैं ये सारी की सारी टेक्निक अपने वर्ड्स में आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो अगर कोई छोटी मोटी चीज़ इसमें आपको लगता है कि नहीं ये शायद करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए मैं अभी से आपको बोल देती हूँ कि भई आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मेरी जितनी अच्छी हिंदी है या जितनी ख़राब हिंदी है, मैं उसमें जो बेस्ट प्रेजेंट कर सकती हूँ मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ, ताकि आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो, आपको इसको करने में आसानी हो, और जब आप इसको करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने में भी और ज़्यादा आसानी हो। सो यस, विद दिस हैप्पी नोट आई विल टेक योर लीव। अब मिलेंगे कल, और कल फिर से बात करते हैं, फिर से देखते हैं कि हम और क्या सीख सकते हैं नया। और मैं पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि जितना यूनिक चीज़ें आपके लिए हर एक बुक से, हर एक लेक्चर से मैं आपके पास लेकर आ सकूँ, मैं लेकर आती रहूँगी। और तब तक आप इस चैनल से जुड़े ही हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये कम्युनिटी हमारी बढ़ रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एंड आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी अब आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।